जी नाजरीन, मैं हूं जुल्फ़िकार गुरामानी और मेरे साथ मतियुल्लाह साहब मौजूद हैं। हम अली अमीन गंडापुर ने जो यहाँ केपी के हाउस में बैठ के कालाबाग डैम के हवाले से बात की, मतियुल्लाह साहब से मालूम करेंगे कि वो बात अली अमीन गंडापुर ने वैसे ही कर दी या उसके पीछे कुछ और इंटेंशन भी मौजूद था। बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह साहब। आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर यहाँ 2 दिन बैठे थे, जबकि मुल्क में सैलाब था, पंजाब में भी और सिंध के अंदर भी। तो कालाबाग डैम की बात कर दी, तो कालाबाग डैम की बात पे आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है कि उन्होंने क्यों बात की इस तरह की? मैं समझता हूँ वो एक बेमौका की बात थी। ये कोई वक्त नहीं था ये बात करने का, जब पंजाब के अवाम डूब रहे हैं, सिंध के अवाम जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं सैलाबी रैले का। और अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ मिनिस्टर ना सिर्फ ये बात की, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ अर्सा पहले जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास था, तो उसमें जब उन्होंने कालाबाग डैम की हिमायत का इज़हार किया तो सब ने डेस्क बजाए। अब वो सब में कौन थे? वो सब में क्या सिंध वालों ने भी डेस्क बजाए? मैं तो नहीं मानता इस बात को। क्या जो बलूचिस्तान वाले हैं उन्होंने क्यों डेस्क बजाए? उनका क्या इसमें इंटरेस्ट था? और मुझे बड़ा अजीब लगा अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये बात सुन के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर जिस सूबे के वज़ीर आला हैं, उस सूबे की असम्बली 2 मरतबा मेरे ख्याल में कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कर चुकी है, और इसी तरह सिंध असम्बली भी करारदादें मंजूर कर चुकी है। तो अली अमीन गंडापुर किस मैंडेट के तहत वो ये बात कर रहे हैं कि वो कालाबाग डैम के हक़ में, बेशक वो कहें ज़ाती हैसियत में, तो मुश्तरका मफादात कौंसिल में जब एक वज़ीर आला बैठा होता है तो वो ज़ाती बात तो नहीं करता, और फिर उस पर डेस्क बजाए जाएँ तो वज़ीर आला बड़ा खुश हो कि मेरी बात पे। भाई आपने सूबे की नुमाइंदगी करनी है, और अगर आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठ के सूबे की नुमाइंदगी करते हुए कालाबाग डैम के हक़ में बात की है, तो फिर तो आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी सूबाई असम्बली तो 2 मरतबा जो है ये कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कर चुकी है। तो वो कौन से सूबे के आप वज़ीर आला हैं? किसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं? और तो और उनकी अपनी पार्टी ने उनको डिसोन कर दिया है और ये कहा है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर का ज़ाती मौक़िफ़ है। तो मैं तो उनकी पार्टी से भी जानना चाहूँगा कि अगर एक शख्स जिसको उनकी पार्टी ने वज़ीर आला बनाया है, अगर वो पार्टी के मौक़िफ़ के बरख़िलाफ़, खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के मौक़िफ़ के बरख़िलाफ़ एक बयान दे रहा है और फिर कहता है कि वो ज़ाती हैं, तो फिर तो उनकी पार्टी को चाहिए कि ऐसे वज़ीर आला को वो बदल दें, उससे फ़ौरी तौर पे इस्तीफ़ा मांगें। क्योंकि देखें, कालाबाग डैम बनने या ना बनने का इशू नहीं है। इशू ये है कि इस मौजूदा हालात में अली अमीन गंडापुर साहब जो बातें कर रहे हैं छोटे सूबे बनाने की और सदारती निज़ाम के ऊपर बातें कर रहे हैं, इन तमाम तजावीज़ पे किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि जो मौजूदा पार्लियामेंट है, जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है, उसको एक तरफ आप कहते हैं वो चोरी के मैंडेट की है, फॉर्म 47 की है, और दूसरी तरफ आप इसी हुकूमत और इसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फ्लोट की गई जो तजावीज़ है सदारती निज़ाम, छोटे सूबों की और कालाबाग डैम की, आप उसको कह रहे हैं कि जी हम तो इसकी हिमायत में हैं। तो इतना बड़ा तज़ाद क्यों है? तो इसलिए अली अमीन गंडापुर के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगर उन्होंने ज़ाती बयान देना है तो इस्तीफ़ा दें और घर बैठ के ज़ाती बयान दें, ज़ाती प्रेस रिलीज जारी करें और पीपल पार्टी को छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें फिर। तो मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर का ये जो बयानात हैं इन तमाम मतनाज़ा मामलात के ऊपर ये बेवक्त की रागनी है, और इस वक्त उनको चाहिए कि वो अपने सूबे के जो मसाइल हैं उन ऊपर तवज्जो दें और इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह की बातें न करें। और उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी से मशावरत करके इस तरह के सियासी तनाज़ात के ऊपर अपना ज़ाती मौक़िफ़ भी अगर देना होता है तो वो दिया करें। तो मतियुल्लाह साहब, वो तो बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक मूवमेंट भी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो क्यों वो ड्रा करेंगे वो लाइन जो कि एस्टेब्लिशमेंट की लाइन हो? देखिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो अली अमीन गंडापुर साहब तासुर यही देते हैं, कभी कभी बीच में सख्त बयानात भी देते हैं, लेकिन ये अली अमीन गंडापुर जैसे एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, और भी बहुत हैं जो वैसे तो शेर अफजल मरवत भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना। वैसे तो फवाद चौधरी भी खुद को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो और बहुत से पीटीआई के लोग जिनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं बने, वो जेलों में भी नहीं गए, उनको पीटीआई ने शायद निकाल भी दी है, वो भी अपने आप को एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो इस तरह के एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का क्या फ़ायदा कि जब आप जो है बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का चला रहे हो और ज़ाती राय के नाम पे आप जो है वो
बयानिया इस्टेब्लिशमेंट का चलाएं और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनने की कोशिश करें। तो अभी आपके ख्याल में कि वो कालाबाग डैम की यहाँ पे बात करके अपनी पार्टी के हवाले से उन्होंने पार्टी असद कैसर साहब ने भी उस बयान को डिसोन किया है, बैरिस्टर गौहर ने भी किया है, तो ये पार्टी सतह पे आप समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इस तरह का हो सकता है? अब देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है कि अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो सदारती निज़ाम के हक़ में है, ठीक है, और ये दोगलापन है ना अली अमीन गंडापुर का। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर सदारती निज़ाम आ भी गया तो इमरान खान सबसे पॉपुलर हैं, वो तो फिर सदर भी बन जाएंगे। तो ये क्या मजाक है, ये आप क्या लॉलीपॉप, इमरान खान कोई बच्चे हैं जिनको आप लॉलीपॉप दे रहे हैं कि भाई आपको सदर बनाते हैं? ये सदारती निज़ाम को सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। सदारती निज़ाम जो है, पहला फ़ौजी आमर जो था वो सदर बना फील्ड मार्शल अयूब खान, दूसरा फ़ौजी आमर जो था वो भी सदर बना जनरल जाया, और फिर तीसरा जनरल ज़िया-उल हक, वो भी अपने आप को सदर कहता था। फिर जनरल मुशर्रफ जो आया उसने भी अपने आप को सदर कहा। इन सारे फ़ौजी आमरों में से कोई भी जो है उसने अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर नहीं किया। आपने इस बात पे गौर किया? और जब फ़र्ज़ वाहिद जो है, सदारती निज़ाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए अच्छा लगता है कि उन्होंने सिर्फ एक फ़र्ज़ वाहिद को काबू करना होता है। ये जो पार्लियामेंट है ना और पार्लिमानी निज़ाम, इसमें उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम में जिस तरह की खरीदो फरोख्त हुई है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। 2 तिहाई अक्सरियतें पूरी करो, मेजॉरिटी पूरी करो, वोटें पूरी करो, तो ये काम अब इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल लगता है। तो कहते हैं एक सदर मिल जाए, चाहे वो सदर जो है वो जो नून लीग का कौन था मोहसन जो था, वो एक नून लीग के जो थे नवाज शरीफ ने जिनको सदर बनाया था वो, और बहरहाल वो भी नाम अभी नहीं रफ़ीक तारड़ भी थे, लेकिन फिर एक सदर वो बन के आपको पता है लगारी साहब, फारूक लगारी, जो कहते थे कि बेनज़ीर कहती थी मेरा बंदा है और नज़ार लगारी ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर एक सदर बन गए, ये आपको पता है आसिफ ज़रदारी साहब, ठीक है। अब जो आसिफ ज़रदारी साहब सदर हैं वो काबू आ भी जाएँ तो क्योंकि पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म ने फैसले करने हैं, तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा निज़ाम चाहिए जिसमें वन विंडो ऑपरेशन हो, ईवान सदर से सारे काम हो जाए करो। तो वो बरसात भी वैसे हो रही है, आपसे 2 सवाल भी मुझे करने थे। तो आपके ख़्याल में कि वो कह रहे हैं कि विफाकी सोच अख्तियार करें, वो परवेज़ मुशर्रफ भी सबसे पहले पाकिस्तान वाली बात करते थे, तो वो तो लसानियत की कह रहे हैं कि मत सोचें, विफाक की सोचें। अली अमीन गंडापुर देखिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना नफ्सियाती और जिस्मानी ट्रेनिंग ही जो है ना वो ऐसी है कि जिसमें वो इख्तिलाफ राय को भी पसंद नहीं करते और वफाकियत पे भी बिलीव नहीं करते, क्योंकि जो फ़ौज होती है ना उसमें बड़ा डिसिप्लिन होता है, उसमें आर्मी चीफ का निज़ाम चलता है। तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो ये निज़ाम लाना चाहते हैं जिसको वफाकियत कहते हैं, असल में वो मरकज़ियत है, वो ताकतवर एक आर्मी चीफ है। तो बस वो डंडे के ज़ोर से ही चल सकती है ना, जिस तरह की मरकज़ियत और वफाकियत हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। उसमें तो जो ऑटोनॉमी है, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, वो तो है ही नहीं, ठीक है ना। ये डेवोल्यूशन भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जब लेकर आती है ना, नारा मारती है, उसका मकसद ये होता है जो सियासतदान है ना कौमी सतह के, उनको नीचे से उनकी जड़ें काट दी जाएँ, और नीचे जो काउंसलर टाइप है उन्हें इकट्ठा करके ना, सदर अयूब ने जैसे उनको ख़रीद के सदर बन गए थे, इस तरह का निज़ाम लाते हैं। अदरवाइज़ डेवोल्यूशन पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी यकीन नहीं रखती है। तो ये वफाकियत का भी एक ढकोसला है कि वफाक जो है वो मरकज़ियत का नाम नहीं है। वफाक जो है वो मुख्तलिफ इकाइयों का आपस में मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ आरा के साथ इत्तफाक पैदा करने का नाम है, जिसमें गिव एंड टेक होता है। वफाक इसका नाम है। हमारे यहाँ जो आपको पता है नालायक लोग जो हैं ना, जो फैसला साज हैं, वो वफाकियत को समझते हैं मरकज़ियत, हालांकि मरकज़ियत नहीं है। और इसीलिए हमारे यहाँ पाकिस्तान का जो आइन है वो फेडरलिज्म की बात करता है। ये फेडरल गवर्नमेंट है क्योंकि इसके नीचे फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और सूबाई खुद मुख्तारी की बात हमारा आइन करता है। तो ये सारी सिर्फ मैं कहता हूँ नालायकी है और ये एक साजिश है इस वफाक को कमज़ोर करने की, और हर काम जो है वो। लेकिन वो अली अमीन गंडापुर क्यों करेंगे वफाक को कमज़ोर करने की? वो उनका ख्याल है कि ये करके तो मैं वफाक को मजबूत कर रहा हूँ ना, वो उनके ख्याल के मुताबिक। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अली अमीन गंडापुर को वफाक का कोई कॉन्सेप्ट भी है। वो अली अमीन गंडापुर जो है ना, मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा
उनकी इतनी तो इमरान खान से मुलाकातें नहीं होती जितनी कोर कमांडर पेशावर से होती हैं। तो इसलिए अली मीन गंडापुर की जो डेफिनेशनें हैं या जो उनके फ़लसफ़े हैं ना, उसका पस मंज़र भी आपको पता होना चाहिए। उनमें इतनी गहराई नहीं है, उसके पीछे तालीम का या आइन का या कानून का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आखिरी मेरा सवाल ये होगा मतियुल्लाह साहब कि आपने आइन के हवाले से बड़ी खुद भी तकलीफ़ें काटी हैं, इस वक्त भी आप आइन की बातें कर रहे हैं, तो आप अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट की साइड पे क्यों रख रहे हैं? वो तो अपने आप को पीटीआई की साइड पे रख रहा है कि वो हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिदोजहद कर रहे हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, वो जलसों में खिताब कर रहे हैं, अभी रैलियाँ निकाली थी, यहाँ डी चौक पे आए, आप उनको प्रो इस्टेब्लिशमेंट क्यों तस्वर करवा रहे हैं? वो इसलिए, वो जो कहते हैं ना कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो मैं इसी कंटेक्स्ट में समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर वैसे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनते हैं, लेकिन वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है नहीं है, और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि तने हुए रस्से पे वो चलें, और वो दोनों तरफ, जिसको कहते हैं ना, दोनों तरफ खेल रहे हैं। और क्योंकि उनका शायद ओहदे का तकाजा यही है, हर चीज़ अगर आइन और कानून के मुताबिक होती तो अली मीन गंडापुर भी इतने मजबूर ना होते। तो ये इमरान खान को पता होगा कि दोनों तरफ खेल रहे हैं ये? सारी बात है, इमरान खान साहब को पता तो है, लेकिन फिर खान साहब भी मुनासिब वक्त का ही इंतज़ार कर सकते हैं ना। बहुत शुक्रिया मतियुल्लाह साहब। अली अमीन गंडापुर ने जो बात की थी कालाबाग डैम के हवाले से, मतियुल्लाह साहब का ये कहना था कि उनकी अगर पार्टी जो है वो इस बयान से अपने आप को अलहदा कर रही है तो फिर बेहतर है कि अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़ा लिया जाए, क्योंकि वो इंडिविजुअली नहीं है, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो सीसीआई में बैठ के इस तरह की बात करें, वो कोई बाहर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बात नहीं करे, वो सीसीआई हवाला दे रहे हैं कि सीसीआई के अंदर भी उन्होंने बात की थी और फिर बाहर जब केपी के हाउस में, और ये सवाल भी उठ रहा है कि वजह क्या थी कि अभी, यानी अभी की टाइमिंग क्या थी कि वहाँ बैठ के सीसीआई का हवाला भी दें कि मैंने वहाँ पर भी बात की थी, और फिर आज यानी सीसीआई का इजलास कब हुआ था, जब कैनाल के हवाले से इशू चल रहा था, तो वहाँ पर भी इन्होंने बात कर दी कि जी कालाबाग डैम बनाए, तो अपने खिलाफ वो खुद जो है वो केस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने वहाँ पर भी ये बात की थी। बहरहाल मतियुल्लाह साहब का ये कहना था कि पार्टी को चाहिए कि वो इनसे इस्तीफ़ा ले लें।